काफ़ी लोगों का ये सवाल होता है, ये इशू होता है कि उनका जो हिबिस्कस का प्लांट है वो ग्रोथ तो बहुत अच्छी कर रहा है, लेकिन उसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही, बड़े-बड़े फ्लावर्स नहीं आ रहे, बड्स नहीं हो रही, कोई भी ग्रोथ उनमें दिखने को नहीं मिल रही है। तो इसमें इस वीडियो में कुछ ऐसी टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा, जो अगर आप अपने हिबिस्कस के प्लांट में फॉलो करेंगे तो बहुत बढ़िया तरीके से आपके हिबिस्कस के प्लांट में फ्लावरिंग होगी, बड ग्रोथ होगी और ओवरऑल जो प्लांट है वो भी हेल्दी रहेगा। तो प्लीज़ पूरी वीडियो देखिए। मेरा नाम अक्षय है और मैं सब लोगों का राइट गार्डनिंग यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। देखिए, ये वाला जो हिबिस्कस का मेरा पौधा है, ये तकरीबन 3 साल पुराना प्लांट है और अभी भी आप इसमें देख सकते हैं बड ग्रोथ हो रही है, बड्स यहाँ पे हो रही हैं, यहाँ पे भी 2-3 बड्स आ रही हैं। ये मैंने तीसरी बारी इसको हार्ड प्रून किया है, उसके बाद ये ऊपर काफ़ी अच्छी ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है। इसमें नई लीव्स भी ग्रो हो रही हैं और नई बड ग्रोथ भी मैंने आपको अभी दिखाई। तो ऐसी क्या चीज़ें मैं फॉलो करता हूँ इस प्लांट में, जिससे मुझे ऐसी ग्रोथ देखने को मिल रही है। सबसे पहली चीज़ कि आपका जो प्लांट की क्वालिटी है वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। जब कभी भी आप नर्सरी से प्लांट हिबिस्कस का लेके आएँ तो आप हमेशा अच्छे से उसको इंस्पेक्ट करिए, उसकी इंस्पेक्शन करिए, देखिए कोई वो उस प्लांट में किसी तरीके का फंगल अटैक तो नहीं हो रखा, किसी तरीके की बीमारी तो नहीं है। आप अनहेल्दी प्लांट अगर लेके आ जाएंगे तो लाते ही वो कुछ ही दिनों में मरना शुरू हो जाएगा और उसमें फ्लावरिंग फिर नहीं होगी, सर्वाइव नहीं कर पाएगा। अगर आप हेल्दी प्लांट लेके आते हैं तो थोड़ा सा स्ट्रेस वो झेल भी लेगा, उसके बाद फिर वो अपनी ग्रोथ पकड़ लेगा। तो आप एक हेल्दी प्लांट लाएं जब भी लाएं नर्सरी से। और अगर आप किसी मदर प्लांट से कटिंग लेके खुद हिबिस्कस का पौधा लगाने की कोशिश कर रहे हैं तो कोशिश करिए कि जो मदर प्लांट है वो भी एक हेल्दी प्लांट हो, कोई वीक प्लांट से आप कटिंग ना लें। दूसरी चीज़, हिबिस्कस का जो पौधा है वो ऐसा प्लांट है जिसको बहुत ज़्यादा सन की ज़रूरत होती है फ्लावरिंग करने के लिए। तो अगर आप अपने हिबिस्कस के पौधे को ऐसी जगह ग्रो कर रहे हैं जहाँ पे शेड रहता है ज़्यादा टाइम और बहुत ज़्यादा धूप नहीं पड़ती प्लांट में, तो आप इसकी लोकेशन चेंज कर दीजिए। इसको ऐसी लोकेशन पे लेके जाइए जहाँ पे कम से कम 5 से 6 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट इसके ऊपर पड़े, क्योंकि फ्लावरिंग के लिए धूप का होना हिबिस्कस के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप इसको ऐसी लोकेशन पे ग्रो करिए जहाँ पे अच्छी खासी धूप इस पौधे को मिले। तीसरी जो चीज़ होती है वो है एडिक्वेट वाटरिंग। एडिक्वेट वाटरिंग से मेरा मतलब है एक वाटरिंग शेड्यूल बनाना अपने हिबिस्कस के पौधे के लिए, जिससे रेगुलरली आपका जो हिबिस्कस का पौधा है उसको मॉइस्चर मिलता रहे। क्योंकि सन और पानी दो ही ऐसी एक कॉमन चीज़ें हैं जो फोटोसिंथेसिस में एक रॉ मटेरियल की तरह काम करती हैं, और हिबिस्कस फोटोसिंथेसिस के थ्रू ही अपना खाना बनाता है और उसी प्रोसेस के थ्रू फिर फ्लावर भी ग्रो करता है। तो अगर ये दो बेसिक चीज़ें ही पौधे को ढंग से नहीं मिलेंगी तो वो फिर फ्लावरिंग नहीं कर पाएगा। तो सन का ध्यान रखिए और पानी का ध्यान रखिए और देखिए फिर आपका हिबिस्कस का जो प्लांट है वो कितनी अच्छी तरीके से फ्लावरिंग करता है। चौथी चीज़ जो होती है, न्यूट्रिशन की कमी। अगर आपके हिबिस्कस के प्लांट में न्यूट्रिशन ही नहीं है, ताकत ही नहीं है फ्लावर खिलाने का, तो वो फ्लावर नहीं खिलाएगा। और न्यूट्रिशन आपके प्लांट को आपने कैसे देना है, जब कभी भी आप पॉटिंग मिक्स बनाएं तो पहला जो जान होती है किसी भी प्लांट की, वो होती है पॉटिंग मिक्स। आप पॉटिंग मिक्स में जो ऑर्गेनिक मैटर है, जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, वो आप अच्छी मात्रा में डालें, अच्छी क्वांटिटी में डालें, ताकि धीरे धीरे डिकम्पोज होकर न्यूट्रिशन सॉइल में रिलीज होता रहे और प्लांट उसको एब्जॉर्ब करके अपनी ग्रोथ अच्छी तरीके से करता रहे। तो वर्मी कंपोस्ट और गाय के गोबर की खाद एक ऐसी फर्टिलाइजर्स हैं जो आप अच्छे से मिक्स करके अपने पॉटिंग मिक्स में डाल सकते हैं। जब आप पौधे को रीपॉट करते हैं या जब पहली बार नर्सरी से लाए और उसके बाद अपने नए गमले में लगाते हैं, तो वर्मी कंपोस्ट और गाय के गोबर की खाद कोशिश करिए अपने पॉटिंग मिक्स में ज़रूर मिलाएं। और उसके बाद भी आप रेगुलर फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं। रेगुलर फर्टिलाइजर्स के नाम मैं आपको बता देता हूँ जो आप यूज़ कर सकते हैं। वो है एनपीके। कोई भी इक्वल रेशो का एनपीके 19-19-19 या 20-20-20 आप यूज़ कर सकते हैं। हर 15 से 20 दिन में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। परफेक्टली सेफ फर्टिलाइजर है और कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होगी। एनपीके का क्या मतलब होता है? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। नाइट्रोजन जो ओवरऑल फॉलिएज है, जो लीव्स आप देख रहे हैं, जो स्टेम्स आप देख रहे हैं, वो ग्रो करने के काम आता है। पोटेशियम जो होता है वो ओवरऑल सेल स्ट्रक्चर में काम आता है, ओवरऑल जो प्लांट का स्ट्रेस झेलने की जो ताकत होती है उसमें हेल्प करता है। और जो फॉस्फोरस है वो फ्लावरिंग में काम करता है। तो तीनों ही मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं। आप एनपीके रेगुलरली अगर आप डालेंगे अपने प्लांट में तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ होगी। एनपीके के साथ आप डीएपी भी डाल सकते हैं। डीएपी भी फ्लावरिंग के लिए एक बहुत अच्छा फर्टिलाइजर माना गया है। ये दोनों केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं। मैं बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स रिकमेंड नहीं करता, लेकिन उन पौधों के लिए जो हम सब्जियां वाले पौधे हैं या फ्रूट वाले पौधे हैं जो हम कंज्यूम करते हैं, उन पौधों के लिए मैं रेकमेंड नहीं करता। लेकिन जो फ्लावरिंग प्लांट है उनको हम किसी तरीके से कंज्यूम नहीं करते। अगर आप हिबिस्कस के फ्लावर को किसी तरीके से कंज्यूम करते हैं, कई लोग हिबिस्कस के पौधे की चाय भी बनाते हैं, टी बनाते हैं और उसको बाकी किसी प्रोडक्ट, स्किन प्रोडक्ट्स के साथ भी यूज़ करते हैं, तो अब आप कोई केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ ना करें, कंप्लीटली ऑर्गेनिक रखें। और केमिकल फर्टिलाइजर आप तभी यूज़ करें जब आपने सिर्फ फ्लावर को देखना है, फ्लावर का मज़ा लेना है। क्योंकि अगर आप फ्लावरिंग प्लांट में फ्लावरिंग नहीं ला पाएंगे तो फिर फ्लावरिंग प्लांट को लगाने का आपका मज़ा जो है, आपको मज़ा नहीं आएगा। तो ये कुछ फर्टिलाइजर्स मैंने बताए, आप यूज़ कर सकते हैं।
अगर आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, वर्मी कंपोस्ट और गाय के गोबर की खाद के अलावा यूज़ करना चाहते हैं तो वो होता है लिक्विड सीवीड एक्सट्रैक्ट, जिसमें 61 ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपके प्लांट को ज़रूरत होती है अच्छी ग्रोथ के लिए। हर प्लांट में मैं रिकमेंड करता हूँ कंप्लीटली ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है। आप एडिबल प्लांट्स में भी यूज़ कर सकते हैं, आप फ्लावरिंग प्लांट्स में भी यूज़ कर सकते हैं, आप इंडोर प्लांट्स में भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया फर्टिलाइजर है और कंप्लीट प्लांट फूड की तरह काम करता है और आपका प्लांट काफ़ी लंबे समय तक अच्छी तरीके से ग्रोथ करने के काबिल हो जाता है। तो ये चीज़ें हैं जो मैंने इस वीडियो में आपको साथ बताई, बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं। आप रेगुलरली अपने हिबिस्कस के पौधे में ये चीज़ें फॉलो करिए और देखिए कितने बढ़िया रिजल्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। आपकी प्लांट की ग्रोथ भी इंप्रूव हो जाएगी, फ्लावरिंग भी इंप्रूव हो जाएगी और अगर किसी तरीके का स्ट्रेस आपके प्लांट में आ रहा है, किसी भी तरीके का स्ट्रेस है, वो झेलने का जो ताकत है वो भी आपके प्लांट में आ जाएगी। तो ये सारी की सारी टिप्स आप फॉलो करिए और मुझे बताइए कि कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका हिबिस्कस के प्लांट को ग्रो करने के लिए। अगर इस वीडियो के बारे में फिर भी कोई सवाल है तो कमेंट करके बताइए, मैं आपको उसका जवाब दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर दीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें, ताकि आपको रेगुलरली ऐसे प्लांट अपडेट्स में लाके देता रहूं। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए फ्रेंड्स। थैंक यू, गुड बाय।